हल्द्वानी में काठ गोदाम के प्रतापगढ़ी क्षेत्र में पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कांग्रेस नेत्री मंजू देवी को बनाया हल्द्वानी नगर उपाध्यक्ष। काशीपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए वाहनों की पुलिस कर रही नीलामी। दर्जन भर से अधिक वाहनों को किया जा रहा नीलाम। एडीएम के निर्देशों पर की जा रही नीलामी। मंगलौर के अकबरपुर गांव में राशन डीलर पर फर्जीवाड़े का आरोप। एसडीएम ने शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग। राशन डीलर ने प्रशासन को जाली दस्तावेज देकर राशन की दुकान की आवंटन। उधम सिंह नगर में लापता युवक का नानक सागर डैम से हुआ बरामद शव। युवक के हाथ बंधे होने से हत्या की आशंका। पुलिस ने जल्द खुलासा करने की कही बात। हरिद्वार में मासूम का रस्सियों से बंधा मिला शव। मासूम की गला घोंटकर की गई हत्या। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हल्द्वानी की करेंगे। आपको बता दें कि हल्द्वानी में मुखानी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले दुकान में हुई 40,000 की चोरी का मुखानी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दमवा ढूंगा के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ हल्द्वानी शांतनु पराशर ने बताया कि पकड़े गए युवक ने शिवा जनरल स्टोर से 40,000 रुपए की नकदी चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हुई है। मुखबिर की सूचना पर 40,000 की चोरी का यहां पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक शिवा जनरल स्टोर है जिसके पीछे गोदाम भी था। वहाँ पे कोई व्यक्ति अंदर घुसता है और 40,000 रुपये नकदी चोरी करके लेके जाता है। तो इसके संबंध में पुलिस को सूचना मिली। जैसे ही मालिक को पता चलता है वो पुलिस को सूचित करता है। पुलिस इसमें अपनी एक कमेटी बनाती है और इस टीम को पूरा सीसीटीवी देखने तथा पुराने चोरों को देखने के लिए बोला जाता है। इस संबंध में चेक करते हुए ये दमवा ढूंगा का एक पहले भी पकड़ा हुआ एक चोर है लक्ष्मण मौर्य, जो हमारे उसमें आता है। पूछताछ करने पर ये अपना चंबल पुल के आसपास देखा गया। फिर जब वहाँ पे इसको पकड़ा गया तो इसके पास से पूरी नकदी चीज़ें बरामद। एक वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में टीपी नगर चौकी क्षेत्र के करायल चतुर सिंह में आज 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक महिला के छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वृद्ध महिला के परिवार में उसके पति के अलावा 2 बेटी और 2 बेटे हैं। सभी आपस में तनाव में रहते थे और एक दूसरे से किसी की खास बातचीत नहीं होती थी। आरोपी छोटे बेटे को उसकी मां अक्सर ताने मारा करती थी, जिस पर वे काफी नाराज रहता था। देर रात उसने अपनी मां को सोता देखा और मौका पाकर घर की रसोई में पड़े चाकू से मां की गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने जब परिजनों से अलग अलग गहनता से पूछताछ की तो छोटे बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में टीपी नगर एरिया पड़ता है, जहां पर आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस वहां पे गई और जब जांच करी गई, चेक किया गया तो उसकी गला रेत करके हत्या होना पहला प्रथम दृष्टि हमें जानकारी आया। घर वालों से सबसे हमने पूछताछ करी। घर चूँकि बंद ही सा था और सबसे अलग अलग पूछताछ करी तो उसमें उनका छोटा बेटा था जिसने चीज़ को कन्फेशन किया, जिसने बताया कि मेरे द्वारा ये क्रिया करी गई है, अपनी माँ को मार दिया है। और जब उससे पूरा पूछताछ करी हमने तो उसने फिर मौके पे एक हमें चाकू भी बरामद कर लिया, जहाँ जिससे उसने इसको हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने जो कपड़े थे उसके रक्त रंजित वो भी उसने बरामद कराए और पूरी घटना का कन्फेशन उसने किया है। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। वहीं हल्द्वानी में काठ गोदाम के प्रतापगढ़ी क्षेत्र में पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सक्रिय महिला कांग्रेसी नेत्री मंजू देवी को एससी विभाग
का हल्द्वानी नगर उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस दौरान उन्हें एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने मनोनयन पत्र भी सौंपा है। इंद्रपाल आर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों को फतेह करना कांग्रेस का पहला मकसद है और इसी क्रम में एससी विभाग को भी मजबूत किया जा रहा है, जिसमें सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंजू देवी एक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें इस अहम दायित्व से नवाजा गया है और उम्मीद भी की गई है कि उनके कुशल नेतृत्व में प्रतापगढ़ी क्षेत्र में कांग्रेस एससी विभाग और मजबूती के साथ काम करेगा। वहीं मंजू देवी ने भी अपने उच्च पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें जो अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वे पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ ही ईमानदारी के साथ पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ी में कांग्रेस के एससी विभाग के जिलाध्यक्ष पहुंचे थे, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। जोरदार यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया था, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री का यहां पर चयन भी उनकी तरफ से किया गया है। हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम के नेतृत्व में सुभाष नगर निवासी प्रजापति समाज के वरिष्ठ नेता राजा राम प्रजापति सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए राजा राम प्रजापति ने कहा कि पिछड़े वर्गों को कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा छलने का काम किया है, जिससे दुखी होकर उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ बसपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछड़े वर्गों के लोगों का ध्यान रखा है और आगे भी रखती रहेगी और साथ ही उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वो करती हैं। पिछड़े समाज को सम्मान देने का काम, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछड़े समाज के महापुरुषों का सम्मान करती है। सौर समाज में जो पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े समाज में जो संत महापुरुष हुए, उनकी विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है और उन विचारधाराओं को जिसकी समझ में आ रही वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़। जब अन्याय हो रहा है इस देश में तो फिर क्या करेगा आदमी। मान लिया हम किसी पार्टी में समर्थन करते हैं और वो पार्टी गलत करेगी, छोड़ना तो पड़ेगा हमें। उनके विचारों को बताना पड़ेगा, भाई ये गलत कहाँ हुआ है, कहाँ से गलती हो रही है, इसको ठीक करेंगे। तो उसके लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। और सबसे अधिक नुकसान हुआ पिछले वर्ग का। ये जो सरकार है ये चाहती है कि पिछड़ा रहे ही ना। वो कहते हैं ना मजदूर, हम जो है ना वो बेरोजगारी खत्म करें तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे, ना वो जिंदा रहेगा ना रोजगार मांगेगा। वहीं हरिद्वार में एक मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आ रही है। मामला कोतवाली क्षेत्र के हरिद्वार में एक मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आ रही है। मामला कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल के पास कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मासूम की लाश अपने ही घर से कुछ दूरी पर एक मकान में मिली थी, जहां मासूम को रस्सियों से बांधा पाया गया। साथ ही मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ कर आक्रोश जाहिर किया है और साथ ही जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने घटना की है और उसको अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आज इस घटना को लेकर पूरे शहर के अंदर आक्रोश है। देखिए, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता है। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची, जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के एक रैंक में बांध रखा था,
तरह से। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूँ, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए। तो आज लगभग जो है 8 बजे हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है। उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश है इसके साथ हमने तलाश किया, तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास में जो है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई। बहुत ही तो आपको बता दें कि हरिद्वार में एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ऋषिकुल के पास कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मासूम का शव उसी के घर के कुछ दूरी पर मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, मासूम का शव बरामद किया है, क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, हरिद्वार में एक सनसनी फैल गई है, लोगों की दहशत भी पैदा हो गई है इस समय। जो यहाँ पर 11 साल की जो बालिका थी उसकी दरिंदगी से उसकी मौत कर दी गई है, जबकि जहाँ उसका घर था जस्ट थोड़ी दूरी पे ही एक मकान था जिसमें करीबन 16 कमरे थे, उसके अंदर गोदाम बन रखा था। वहीं पर ही कुछ लोग जो नौकर थे या उसके जो मालिक थे वहां रहते थे। और ये कहा जा रहा है कि इसको किसी तरीके से भुसला के वो इसको लेके आया गया है और इसकी जो दरिंदगी के साथ इसकी मौत वहां पर हत्या कर दी गई है इस तरीके से। इस समय मैं समय बताऊंगा, मैं इस समय मौके पे खड़ा हूँ ऋषिकुल पे, और यहाँ पर जो परिजन है उसमें बहुत आक्रोश है। यहाँ की जो हरिद्वार की जनता है उन्होंने यहाँ पर रोड जाम कर दिया गया इस समय और सारा ट्रैफिक रोक दिया गया और पुलिस मुर्दाबाद के इसमें नारे लगाए जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जल्द ही हमें इसको हमारे हवाले करा जाए, हम इनको सजा देंगे। और इस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति है। जी, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले को लेकर? अभी तक सिर्फ एक आरोपी है जो कि जो मकान मालिक जो था उसका भांजा कहा जा रहा है कि वो उसको अभी एक गिरफ्तारी करेगी है। बाकी जो 2 जने अभी फरार है, पुलिस उनकी भी तफ्तीश कर रही है, वो उनकी गिरफ्तारी में भी लगी हुई है, दबिश दी जा रही है। और लड़की जो बालिका थी उसका पोस्टमार्टम भी हो गया, अंतिम संस्कार के लिए उसको लिया यहाँ से जा चुका है। पर परिजन जो है उनमें बड़ा आक्रोश है और वो ये जो हरिद्वार की जो घटना है ये बड़ी ही सनसनी बिल्कुल फैला रखी है यहाँ पर लोगों के मन में। 11 साल की बालिका थी और उसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई है और इस तरह का मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं काशीपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस पकड़े गए वाहनों की नीलामी कर रही है। दरअसल उपजिलाधिकारी के निर्देशानुसार कुंडा थाना क्षेत्र में जब्त वाहनों की यहां पर नीलामी की जा रही है, जिसमें दर्जन भर से अधिक वाहनों को नीलाम किया जाएगा। वहीं नीलामी को लेकर दूर दराज से आए लोगों ने अपना जीएसटी नंबर बनाकर कुंडा थाने से टोकन भी ले लिया है और साथ ही नीलामी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहनों की 35,000 रुपए से बोली की शुरुआत की गई है। आज कुंडा थाने में काशीपुर सर्कल के अंतर्गत 13 लावारिश गाड़ियों की, जिसमें 11 मोटरसाइकिलें तथा 2 4 पहियों वाले वाहन हैं, उनकी नीलामी हो रही है। नीलामी के लिए बहुत ही अच्छे से हम लोग को रिस्पांस मिला है। कम से कम 15 से 20 लोग बोलीदार यहाँ पे आए अभी, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे सरकारी धन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाए। और साथ ही मैं ये सबसे ये कह लूँगा कि इसके लिए एक बेसिक कंडीशन है कि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो और जीएसटी नंबर हो। आगामी काल में 1-2 महीने में हम बहुत सारी मालों का निस्तारण का अभियान चलेगा, जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की नीलामी हो जाएगी, ताकि हमारे थाने से भी कुछ मालों का निस्तारण हो और सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। वहीं उत्तराखंड में लालकुआं निकटवर्ती क्षेत्र हल्दू चौड़ के बच्ची धर्मा ग्राम सभा में हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है, जिससे वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह बच्ची धर्मा गांव के लोगों ने हाथी को
खेत पर मृत अवस्था में देखा था। हाथी वहां से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिछले कुछ समय से हाथी लगातार टांडा रेंज के जंगल से राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को पार कर हल्दू चौड़ के गांव में फसलों को नष्ट कर रहे थे। साथ ही हाथियों ने कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ रेल यातायात को भी बाधित किया था, जिसको लेकर दुर्घटनाओं की आशंकाओं के साथ ग्रामीणों ने कई बार इस मामले को लेकर वन विभाग को अवगत करवाया, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई और कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई, जिसके चलते अब एक हाथी की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। करंट लगने से बताया जा रहा है कि हाथी की मौके पर ही मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मौके पर ग्रामीणों ने जब हाथी को मृत अवस्था में देखा तो इस मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर कई दफा ग्रामीणों ने हाथियों को लेकर वन विभाग को अवगत भी कराया है, लेकिन बावजूद इनके वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों से संबंधित किसी मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते आज एक हाथी की मौत हो चुकी है। इसमें आदमी मर सकता था, कुछ भी मर सकता था। मैं तो कब से कह रहा हूँ ये पूरे विभाग की है। हमारे जो वो विधायक बने हैं, विधायक किस काम के हैं, वो काम क्यों नहीं कराते? देख के गए हैं इस बात को। ये तार करीब 2 से 3 फीट नीचे पहुँच गया। तो ये 3 वहीं उधम सिंह नगर जनपद में नानक मत्ता थाना क्षेत्र के नानक सागर डैम से एक दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के दोनों हाथ बंधे हुए थे। वहीं थोड़ी दूरी पर ही पुलिस को युवक की बाइक और जैकेट भी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। साथ ही हत्या के खुलासे के लिए कई टीमों को भी गठित कर दिया गया है और साथ ही कहा कि जल्द मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक युवक बीती शाम बाजार से सामान लेने के लिए गया था, लेकिन रात तक वे वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने कई जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लापता युवक की तलाश शुरू कर दी थी। जिसके बाद किशनपुर के पास नानक मत्ता डैम से युवक का शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक के दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसके सिर पर भी चोट के निशान देखे गए हैं, जिसके चलते हत्या कर शव को डैम में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। कल शाम से ढूंढखोज हुई, आज सुबह भी ढूंढखोज करने के बाद अभी नानक सागर डैम के पास इसका मोटरसाइकिल मिला। उसके बाद फिर नीचे जब डैम में देखा गया तो उसमें इसका जैकेट पहन रहा था और ढूंढखोज के बाद इसकी डेड बॉडी भी बरामद हो गई है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे आगे से। तो प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला लग रहा है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायतनामे के बाद पीएम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है और कुछ बिंदु हैं जिन पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। यहाँ पर हमारे एसओजी की टीम भी लगी हुई है। एसपी सिटी देवेंद्र के नेतृत्व में टीमें हमारी काम कर रही हैं और हम शीघ्र ही इसका जो है इस मामले का पर्दाफाश करेंगे। पंतनगर में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महेंद्र कुमार वाल्मीकि ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से क्षेत्र में पंतनगर में ग्रैंडफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार ही नहीं पर्यटन और प्रदेश सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस पहले से ही विकास विरोधी रही है और अब कांग्रेस के नेताओं का एयरपोर्ट योजना का विरोध करना ये साबित कर रहा है और साथ ही इनकी सोच हमेशा से विकास विरोधी रही है।
वहीं एडवोकेट योगेंद्र कुमार यादव के जिलाध्यक्ष बनने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी हैं, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने योगेंद्र कुमार यादव का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बनने पर पार्टी के मजबूत होने का भी प्रण लिया। वहीं नवनियुक्त सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले में सपा कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा और साथ ही जिले में सदस्यता अभियान चलाकर प्रत्येक विधानसभा में बड़े स्तर पर पार्टी के सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही सभी को साथ लेकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मेरे ऊपर विश्वास करते हुए जिलाध्यक्ष का जो पदभार मुझे सौंपा है उधम सिंह नगर का, उसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं तथा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए तमाम जो पुराने हमारे कार्यकर्ता थे उनको। वहीं मंगलौर के अकबरपुर गांव के एक व्यक्ति ने राशन डीलर के खिलाफ एसडीएम रुड़की को शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि अकबरपुर के राशन डीलर अकरम ने कागजातों में फर्जीवाड़ा कर जाली दस्तावेज प्रशासन को प्रस्तुत किए हैं। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ने पत्र में बताया कि राशन डीलर ने जाली मार्कशीट और दस्तावेज जमा करके राशन की दुकान आवंटित करवाई है। वहीं शिकायत पत्र में बताया गया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जब राशन डीलर की मार्कशीट की जांच की तो उसमें भी फर्जीवाड़े की बात सामने आई। शिकायतकर्ता ने अकरम राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही डिप्टी कलेक्टर IAS नंदन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो राशन की दुकान निरस्त करके उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।